पिछले कुछ समय से एआई का बोलबाला हो रहा है। आप जिसे देखिए एआई की बात कर रहा है, चाहे टीवी की बात कर लीजिए, टीडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए, मोबाइल फोन की बात कर लीजिए या और आपकी गाड़ी तक की बात कर लीजिए, सबके सब बात कर रहे हैं कि एआई इसमें है। ये इसमें कुछ चमत्कार करता है, कुछ बढ़िया करता है। कभी-कभी लगता है कि यार जो चीजें अनाउंस हो रही है ना, गिमिकी है। कभी-कभी लगता है कि बहुत बढ़िया चीजें हैं। लेकिन इसी कड़ी में आज एलजी ने भी कुछ टीवी लॉन्च किए, नए टीवीज लॉन्च किए और उसमें एआई है। ये टीवी कौन से हैं, एआई क्या कर रहा है और उसके अलावा एलजी बाकी काम क्या कर रहा है, उस सब के बारे में आपको आज के डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में बताएंगे। मैं हूं संदीप और मेरे साथ है विरल जो कि एलजी के टीवी बिजनेस के हेड है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो विरल, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए जैसे हमने बोला कि जिसको देखो एआई की बात कर रहा है और ऐसा नहीं है कि एआई कल सुबह सुबह पैदा हुआ है, बहुत समय से इसमें काम चल रहा है। लोगों की निगाह में भी आ गया क्योंकि जब से चैट जीपीटी भैया ने बोल दिया कि मेरी ये सर्विस है, आपके ऐप पे आ रही है, एक नॉर्मल इंसान यूज करता है, उसको लगता है यार ये तो एकदम मतलब जब राइटिंग में चार चांद लगा सकता है तो बाकी प्रोडक्ट्स में भी शायद चार चांद लगा दे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आज आपने 2 सीरीज लॉन्च की है टीवी की। संक्षिप्त में बताइए क्या है टीवी की सीरीज और प्राइस कितना उसका। ओके, तो आज हमने 2 सीरीज लॉन्च किए। एक है हमारा फ्लैगशिप ओलेड टेलीविजन जी और दूसरा है हमारा क्यूएनईडी टेलीविजन। ये दोनों सीरीज हमने लॉन्च किए। इन सीरीज के तहत हमारे पास ओलेड में 3 सीरीज हैं, बी सीरीज, सी सीरीज एंड जी सीरीज। क्यूएनईडी में हमने 5 सीरीज लॉन्च की जो कि कस्टमर की यूसेज के हिसाब से डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें 5 सीरीज हमने लॉन्च की है जी। और आज हमने इंडिया में 55 मॉडल हमने लॉन्च किए जो कि कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट को, अलग अलग स्क्रीन साइज को यूज़ पे ध्यान रखते हुए हमने वो लॉन्च किए हैं टेलीविजन। और प्राइस रेंज? टीवी का प्राइस रेंज स्टार्टिंग होगा, अगर मैं 43 इंच की बात करूं तो उसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 45,000 से लेके, और जो सबसे बड़ा जैसे हमने आज अनाउंस किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओलेड टीवी, उसका प्राइस होगा 20 लाख रुपए। तो 45,000 से लेके 20 लाख रुपए तक के हमने टीवी लॉन्च किए, अलग अलग स्क्रीन साइजेस में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में हमने लॉन्च किया। राइट। और अब इनमें बात करें, मतलब स्क्रीन तो डेफिनेटली है, बहुत बड़ा है, ओलेड स्क्रीन आ रहा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं एआई की इसमें। तो एआई इसमें क्या चमत्कार कर रहा है? एआई इसमें इस तरीके से काम कर रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि स्मार्ट टीवी के बारे में, एआई एक स्टेप फर्दर है। एआई क्या करता है, आपकी चीज़ों को पर्सनलाइज करता है। जी। तो एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसे हमारे टीवी में एक एआई पिक्चर विजार्ड मोड है। पिक्चर विजार्ड मोड क्या करता है, जैसे हमारे टीवी में पिक्चर की सेटिंग होती है, अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड, विविड, डायनामिक मोड पर सेटिंग होती है। अब एआई उसको एक स्टेप आगे लेके गया है। एआई आपसे, टीवी आपसे पूछेगा कि कुछ पिक्चर्स का ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, डार्क अच्छी लग रही है, ब्राइट अच्छी लग रही है, फ्लावर्स के कलर्स कौन से अच्छे लग रहे हैं। वो उसको कस्टमाइज करेगा और अकॉर्डिंगली एक आपको नया पिक्चर मोड बना के देगा जो आपके आंखों के लिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से एक नया कस्टमाइज्ड मोड आपको बना के देगा। यहाँ पर वो अपने आप चेंज नहीं कर देगा, मतलब वो मुझसे पहले पूछता रहेगा, हर एक स्टेप पे आपसे एक स्टेप है वो फॉलो करेगा, जिसमें कुछ पिक्चर्स होंगी डार्क, कुछ पिक्चर्स होंगी ब्राइट, कुछ कलरफुल पिक्चर्स होंगी। फिर टीवी उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा कि आपको किस तरीके की आउटपुट इमेज पसंद है, उस तरीके से प्रोसेस करके एक आपको नया पिक्चर मोड क्रिएट करके देगा। तो एआई कुछ नहीं है, ये एक पर्सनलाइजेशन है। आपके एक्सपीरियंस को समझ के टीवी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आउटपुट देगा। राइट। यानी कि जो यूजर का बिहेवियर है उसको एआई समझेगा कि आप बार बार क्या चीज चेंज करते रहते हैं, और फिर जो उसमें इंटेलिजेंस है जो लोगों ने दी है कोडिंग के जरिए, उसको यूज करके वो आपको रिमोट कंट्रोल को बार बार यूज करने से बचाएगा। मतलब 1-2 बार तो प्रेस करना ही पड़ेगा रिमोट कंट्रोल, लेकिन बार बार वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। अच्छा, बात कर लिया, आपने बताया कि एआई से पर्सनलाइजेशन हो जाती है। दूसरी चीज आपने बोली एआई ऑडियो में भी यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है, अगर एक कस्टमर एक टीवी देख रहा है, उसके अंदर एक साउंड है, कंटेंट के अंदर एक साउंड है, बट वो साउंड आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। तो एआई साउंड मोड क्या करेगा कि वो ऑडियो ट्रैक को एनहांस करेगा आर्टिफिशियली और उसको 11.1.2 चैनल तक उसको अपग्रेड कर सकता है। तो जब आपके पास वर्चुअल 11.1.2 एक्सपीरियंस होगा तो आपका एक साउंड एक्सपीरियंस एक डिफरेंट आएगा। तो अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप एक्शन के मिडिल में बैठे और आपका एक अच्छा बेहतर सराउंड साउंड एक्सपीरियंस, मतलब आईपीएल की टिकट नहीं मिली तो घर में बैठे बैठे आईपीएल का मजा ले सकते हैं। तो स्टेडियम, हम इसीलिए कई बार बोलते हैं कि स्टेडियम जैसा एक्सपीरियंस घर बैठे आप कर सकते हैं विद ऑल दीज टेलीविजन। राइट। अब अगला सवाल ये उठता है कि आपने इसमें चलिए एआई कूट के भर दिया है, तो ये जो एआई की जो डेवलपमेंट हुई है, जो आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई है, ये हर एक रीजन के लिए अलग हुई है या एक ग्लोबल
ग्लोबल आपने सेटिंग्स बना के रखी है एआई जो यूज करते हुए, लैंग्वेज बनाते हुए, वो सब जगह यूज हो रही है या कुछ? देखिए, हमारे ग्लोबल R&D सेंटर है, हमारे पास पूना में भी R&D सेंटर है इंडिया के लिए। तो हमारे जो R&D के लोग हैं वो सब जगह पे हैं, वो काम करते हैं, कस्टमर को समझते हैं, उसके बेसिस पे एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं। और आई थिंक ग्लोबल कंपनी है, हम लोग फीडबैक जाते हैं और हर सब्सिडरी और हर कंट्री के हिसाब से उस तरीके से हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। तो कई बार हम इंडिया इनसाइड प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, इंडियन के कंज्यूमर को समझते हैं, उनके एनवायरनमेंट को समझते हैं और उस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। राइट। अब देखिए, आपने अपने टॉप एंड टीवीज में तो एआई ला दिया है, अब जो बजट सीरीज वाले टीवी हैं और उनमें भी कुछ आएगा? क्योंकि एक्चुअली देखा जा रहा है मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे मोबाइल की बात कर लीजिए या बाकी प्रोडक्ट्स जहां पर एआई यूज हो रहा है, टॉप एंड प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, बजट वालों को कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो सर, इस बार अगर आप देखेंगे तो हमने एआई जो है वो ओलेड में लॉन्च नहीं किया है। एआई हमारे सारे टेक्नोलॉजी में, हमारी बेसिक टेक्नोलॉजी जो है वो अल्ट्रा एचडी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद नैनोसेल, क्यूएनईडी एंड ओलेड। तो जो एआई आज हमने लॉन्च किया है वो अल्ट्रा एचडी में भी एप्लीकेबल होगी। बेसिक मॉडल जो है 43 स्क्रीन साइज का, उसमें भी वो एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। तो ऐसा नहीं कि एआई जो है हमने खाली प्रीमियम क्यूएनईडी और ओलेड में लॉन्च किया, बट एआई इस बार वाइडर कस्टमर के लिए, वाइडर कस्टमर अक्रॉस द कंट्री के लिए हमने एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, जो कि अल्ट्रा एचडी में भी एप्लीकेबल होगा, बेसिक सेगमेंट, बेसिक सीरीज में भी एप्लीकेबल होगा। राइट। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इनका जो एआई का फोकस है वो खाली टीवी के लिए नहीं है, जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, उसमें भी एआई यूज हो रहा है। और खासकर अगर एसी की बात कर लें, एसी में जो बैटरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज नए एसीज लॉन्च हुए हैं, उनमें एआई काफी यूज हो रहा है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कि आप एक बार टीवी ले लीजिए, कंज्यूमर ने ले ली, जो भी उसका बजट था उस हिसाब से ले ली उसने, और आप कह रहे हैं अगले 5 साल तक हर साल आपको वो टीवी एकदम नया बन जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि इस लॉन्च पे हमने कमिट किया है कि कस्टमर को हम हर साल अपग्रेड करके देंगे। तो अभी तक क्या होता था, आपने एक टीवी लिया, उसका एक सॉफ्टवेयर है, वो नेक्स्ट ईयर आउटडेटेड हो जाता था क्योंकि कंपनी नए लॉन्च करती थी। बट इस साल हमने कस्टमर को कमिट किया है कि आप जो भी टीवी लेते हैं वो वेबओएस रिन्यू प्रोग्राम के तहत आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा अगले 5 साल तक के लिए। तो सपोज आज आपने टीवी खरीदा 2024 में, 2028-29 में नया टेक्नोलॉजी आता है, नया डैशबोर्ड आता है, वेबओएस का इंटरफेस आता है, तो आपका टीवी उस टाइम पे भी नया रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका टीवी हर साल नया हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस टीवी के साथ हर साल नया हो रहा है, नया यूजर इंटरफेस है, नई टेक्नोलॉजी जो भी होता है वो उसमें अपग्रेड होगा। तो हम इसको बोल रहे हैं वेबओएस रिन्यू प्रोग्राम। जी, जैसे कि हम लोग जनरली मोबाइल में देखते हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि मोबाइल में अपग्रेड होते हैं, सिमिलर वे हम लोग ने इस बार टीवी में वो रेप्लिकेट किया है। तो कस्टमर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उसका टीवी इस साल खरीदा तो अगले साल उसको परेशान होने की जरूरत नहीं कि उसका टीवी आउटडेटेड हो गया, उसका टीवी भी अपग्रेड हो जाएगा। तो एक नई चीज हमने कस्टमर के लिए कमिट करी है आज। राइट, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, देखिए यूआई इंटरफेस जो है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, जो दिखता है वो तो नया हो जाएगा जब भी अपग्रेड आएगा, लेकिन वो डेंट वेंट मत पड़ाइए अपने टीवी में, मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा, साफ अच्छे से करिएगा तो चमकता रहेगा, तो नए यूआई के साथ वो टीवी चमकेगा। अच्छा, ये भी बताइए कि आप एआई के साथ भी काम कर रहे हैं और साथ में डॉल्बी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये दोनों की मिलीजुली सरकार से क्या फायदा हो रहा है? देखिए, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दो डॉल्बी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो डॉल्बी विजन की अगर मैं बात करूं तो वो एक HDR की टेक्नोलॉजी है जो कि हाई डायनामिक रेंज को, आपके शेड्स को इम्प्रूव करती है, और डॉल्बी एटमॉस आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देती है। जी, हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी सारे OTT ऐप्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, या जो भी वोट है, उनके अंदर कंटेंट, या फिर अभी रिसेंटली IPL की बात करूँ तो उनमें भी कोई साउंड क्वालिटी डॉल्बी एटमॉस में ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट अवेलेबल है, अगर टीवी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो कस्टमर्स को एंजॉय नहीं कर सकेगा। तो हमने भी डॉल्बी के साथ पार्टनरशिप करी है, वो टेक्नोलॉजी हमने टीवी के अंदर दी है ताकि कस्टमर को उसी टाइप का, उसी कॉन्टेंट का एक्सपीरियंस मिल सके। हमारे टीवी कैपेबल हैं वो सारी टेक्नोलॉजी प्ले करने के लिए जो डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमॉस है। तो आपका एक्सपीरियंस एकदम सीमलेस होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताइए कि आपने एक OTV अनवील किया, वो एक्चुअली पहले भी लॉन्च हो चुका था, पर वो बिजनेस सेगमेंट के लिए था, स्टैंड बाय मी, कि आप उसको यूज कर सकते हैं। इट्स अ टच इंटरफेस, वेबओएस पे बेस्ड है, वेबओएस का ऐप भी है उसमें, OTT ऐप्स में डाउनलोड कर लीजिए, यूज कर लीजिए। तो ये B2B सोल्यूशन था जो बिजनेस के लिए आप पहले बनाते थे, ज्यादातर एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी यूज करती थी, अब इसको कंज्यूमर में लाने का क्या रीजन है? तो हमने ये काफी कंट्रीज में देखा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, कुछ महिलाएं जो किचन में अपना YouTube देख के कुछ रेसिपीज करती है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हुए कुछ अपना, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हो गई। तो स्टैंड बाय में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मोबाइल है, आप उसको ले जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर टच स्क्रीन है, तो आपके लिए कन्वीनियंट है। उसका बिजनेस एप्लीकेशंस तो है दुकानों में या
कुछ रिटेल आउटलेट में, बट पर्सनली भी उसको आप काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। छोटा टीवी है, टच स्क्रीन है, आपको जो भी यूसेज है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ पर्सनल टीवी है आपके लिए। राइट, उसको वर्टिकल मोड, हॉरिजॉन्टल मोड दोनों में यूज कर सकते हैं। आप उसको किसी भी तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप उसको जहाँ चाहे उसको मूव कर सकते हैं, जहाँ ले जा सकते हैं। और बैटरी ऑपरेटेड है। और ये इसके बैटरी आउटपुट कितना है, एक फुल रिचार्ज में कितना घंटे दे देगा? आई थिंक 8 आवर्स प्लस वो काम करता है जी। और ये मार्केट में कब से अवेलेबल हो जाएगा? आज हमने टीवी लॉन्च किए हैं, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में हम ये टीवी मार्केट में सप्लाई करना चालू कर देंगे। तो आप अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में आप ये प्रोडक्ट्स मार्केट में रिटेल आउटलेट्स में मिलने लगेंगे इंडियन कंज्यूमर्स। और इसका दाम कितना होगा? स्टैंड बाय मी का प्राइस अभी हम लोग उसकी वर्किंग कर रहे हैं, बट एक आइडिया देने के लिए, कंज्यूमर्स के आइडिया देने के लिए रफली अबाउट 90,000, 80 से 90,000 के बीच में होगा। राइट। अच्छा, आप टीवी और बाकी अपने होम अप्लायंसेस भी भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं। अब टीवी में बहुत टाइम से बात चल रही थी कि बहुत सारी कंपनीज कह रही थी हम लोग इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेंगे। एलजी उस पे क्या कर रहा है अभी? देखिए, इस पे अभी तो कमेंट करना मुश्किल होगा, बट एलजी ने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया। जैसे मैंने बताया, हमारे पास 2 फैक्ट्री हैं, एक ग्रेटर नोएडा में और पूना में है। हम सारे मोस्ट ऑफ द टीवीज़ अपने पूना फैक्ट्री में बनाते हैं। अगर आप ओपन सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एलजी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं, तो उस पर कुछ काम चल रहे हैं। बट वो एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन है। वो कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है और कैसे करेंगे, वो एक राइट। अच्छा, अभी बताइए कि आपके जो नए टीवी लॉन्च हुए हैं, अगर कोई कंज्यूमर लेने के लिए सोच रहा है तो उस मार्केट में जाएगा, मार्केट में बहुत सारे टीवी दिखेंगे, और खासकर इस बार तो जनवरी से लेके अभी तक बहुत सारे टीवी लॉन्च हो चुके हैं। आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं सब ने लॉन्च कर दिए हैं, बहुतों ने एआई एनेबल्ड टीवी भी लॉन्च किया है। ऐसी क्या 2 या 3 चीजें हैं आपके टीवीज में जो उनको बाकी कंपटीशन में नहीं मिलेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आज के समय पे आज हमने जो प्रेजेंटेशन दिया है, 2 चीज़ें जो कस्टमर के लिए है। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 ईयर वेबओएस रिन्यू प्रोग्राम, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है कस्टमर के लिए, जहाँ पे कि उसका टीवी हर साल नया रहता है। आपने एक दूसरे ब्रांड का टीवी खरीदा, अगले साल उन्होंने नया टेक्नोलॉजी लॉन्च किया या नया डैशबोर्ड या यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया, उसका टीवी अपग्रेड नहीं होगा। एलजी ये कमिट करता है वेबओएस रिन्यू प्रोग्राम के तहत कि उसका टीवी हर साल अपग्रेड होगा अगले 5 साल तक। एक दूसरा, इस बार हमने अपने टेलीविजन में, सारे टेलीविजन्स में क्रोमकास्ट बिल्ट इन दिया है। जैसे आपको बताया, इंडियन कंज्यूमर्स बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, या तो मोबाइल यूज़ करते हैं या टैबलेट यूज़ करते हैं या जो भी दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनके काफ़ी सारे कंटेंट है, कुछ पर्सनल कंटेंट है जिसे वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो टीवी के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, बेटर पिक्चर क्वालिटी में, अच्छी साउंड क्वालिटी में, बड़े स्क्रीन में वो एंजॉय कर सकते हैं। तो गूगल क्रोमकास्ट है, एप्पल एयरप्ले है, तो कस्टमर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि उसका एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है, वो अपना कंटेंट डायरेक्टली सीमलेसली टीवी के साथ शेयर कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं, 5 साल का वेबओएस अपग्रेड प्रोग्राम और कनेक्टिंग बिटवीन बहुत सारे डिवाइसेस टू टेलीविजन। जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, अब टीवी तो ले लिया, मतलब मन कर लिया, शोरूम में जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसके बाद से कभी-कभी कंज्यूमर्स की जो पहले की जर्नी होती है वो बड़ी दुखदायक बनने लग जाती है कि टीवी तो घर में आ गया, इंस्टॉलेशन में कभी टाइम लग रहा है, कभी सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। इन सब चीज़ों के लिए आप कंज्यूमर को क्या गारंटी देते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, टीवी का पैसा मतलब क्रेडिट कार्ड पे या कैश देके तो भुगतान कर दिया, उसके बाद से आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं, किस चीज़ की कमिटमेंट देते हैं? एलजी हमेशा बिलीव करता है कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस में। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आज इंडिया भर में हमारे सर्विस सेंटर है। इंडिया में एलजी को 27 साल हो चुके हैं, इस साल हमने 27 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और देश का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे कि हमारा सर्विस सेंटर नहीं है या हमारे टेक्नीशियन नहीं पहुँच पाते हैं। हम लोग आज के टाइम पे हमारे 9,000 प्लस टेक्नीशियंस हैं जो डे इन एंड डे आउट काम करते हैं, बाज़ार में कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। और एलजी का नेटवर्क, एलजी का कमिटमेंट लेवल आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत अच्छा है, और हम कोशिश आगे भी ये करेंगे कि हम कस्टमर की प्रॉब्लम्स को, कस्टमर के सॉल्यूशन को जितना जल्दी हो सके उतना टाइम पे और समय पे उसको सॉल्व करें। चलते एक फाइनल सवाल। हाँ जी, क्या हम ओलेड टीवी देख सकते हैं 40,000 के प्राइस के रेंज में आसपास एलजी की तरफ से? अभी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है जी। देखिए, इस साल हमने ओलेड 42 स्क्रीन साइज में भी लॉन्च किया। पहले जब आप अगर ध्यान हो, कुछ सालों पहले तक हम ओलेड बेचते थे जो कि 55-65 इंच में आते थे। इस साल हमने 42 में लॉन्च किया है, बट 40,000 के आसपास नहीं है। बट कस्टमर के अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए
हमने ओलेड को अफोर्डेबल बनाया दूसरे तरीके से। हम ओलेड के साथ कस्टमर को इजी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक कस्टमर ओलेड टीवी खरीद सकता है 2,990 रुपए की ईएमआई देके, और उस पर हम 3 साल की ईएमआई दे रहे हैं। तो आज कस्टमर को एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना है, उसको 2,990 रुपये देना है और अगले 36 महीनों तक 3 साल तक उसको पे करना है। तो वो कस्टमर की जेब के लिए, वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। प्लस ओलेड पे हम वारंटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम ओलेड पे 3 साल की वारंटी देते हैं, तो कस्टमर की सेफ्टी है। तो ऐसे करके हम कस्टमर को ओलेड अफोर्डेबल कंस्ट्रक्ट में अपग्रेड करा रहे हैं, तो वो कस्टमर के लिए भी एक राइट। ये मतलब मन है तो आप ले सकते हैं, बजट आपको ज्यादा लगता है तो ईएमआई की स्कीम है। लेकिन अब सिंस आपने लॉन्ग टर्म की बात कर ली तो एक और क्वेश्चन तो और बनता है कि देखिए मार्केट में बहुत सारे टीवी के प्लेयर्स आए, कुछ बहुत और में से बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स आए बड़े शोर शराबे के साथ आए, बहुत हल्ला उल्ला मचा के आए। 2 साल में उनकी दुकानें बंद हो गई। क्या टीवी का मार्केट में सस्टेन करना इतना मुश्किल है इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाए, या आपको लगता है कि एज कंपेयर टू एलजी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी? देखिए, उन ब्रांड की स्ट्रैटेजी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडिया का कस्टमर बहुत स्मार्ट है। अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। तो कोई भी ब्रांड जो ऐसी प्रॉमिस रखता है, जो ऐसी हमको आज 27 साल हो गए, हम 27 साल से कस्टमर को काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं तो टीवी कैटेगरी से हूँ, बट एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो वो प्रॉमिस हमने कस्टमर का निभाया है। इसीलिए कस्टमर की फर्स्ट चॉइस जो है वो एलजी है। उसको पता है अगर आज वो एलजी के प्रोडक्ट लेता है तो एलजी उसको सर्विस करेगा, उसकी टेक केयर करेगा, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कस्टमर का भरोसा है, जिसके चलते आज एलजी ईयर ऑन ईयर एक लीडिंग पोजीशन पे है। हम लोग अच्छा इंडिया में कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है हमारी, टीवी में हम नंबर 1 ब्रांड है। तो वो उस प्रॉमिस के चलते 27 साल का भरोसा जो कस्टमर और एलजी के बीच में वो बरकरार है, और वो हम उस प्रॉमिस पे खड़े होते हैं, और उसी की वजह से एलजी टिक पा रहा है और बाकी नहीं टिक पा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक्स एवरीवन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सो फ्रेंड्स, देखिए एलजी का कहना है कि हम लोग टीवी 2-4 दिन से तो बेच नहीं रहे हैं, बड़े टाइम से टीवी पे काम कर रहे हैं, और हमारा इस पूरे सफर में अपना नेटवर्क सुधारा है, अपनी आफ्टर सेल सर्विस सुधारी है, अपनी टेक्नोलॉजी सुधारी है, और ये अभी भी ये इंडिया में थे, इंडिया में हैं, और आगे भी इंडिया में रहेंगे। और यही एक भरोसा होता है जो कंज्यूमर को चाहिए अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहता है जिसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 5 से 10 साल रहती है। क्या आप सहमत हैं कि एलजी के जो टीवी हैं बहुत ही बढ़िया हैं, और थोड़ा प्राइस ज़्यादा है लेकिन व्यूइंग एक्सपीरियंस कमाल का मिलता है? अगर आपके और भी कोई सवाल है एलजी से जुड़े, कमेंट्स में लिख डालिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।